आगामी 20 तारीख को कुक्षी में जहेज की महापंचायत आयोजित होने जा रही है और उसके संयोजक हैं विधायक डॉक्टर हीरा अलावा। इस समय हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, ये महापंचायत का एजेंडा क्या होगा जो 20 तारीख को होगी? जयस महापंचायत मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी कृषि मंडी में ऐतिहासिक रूप से आयोजित होने जा रही है। इस महापंचायत का जो एजेंडा, जो थीम रखी हमने कि जयस मिशन युवा नेतृत्व, और यह जो नारा है सिर्फ जयस का मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक युवा नेतृत्व की जो मांग को लेकर आगामी 2023 और 24 के विधानसभा चुनाव में आज देश को नए युवाओं की ज़रूरत है, नए नेतृत्व की ज़रूरत है। तो हम भी इस महापंचायत के माध्यम से युवा नेतृत्व का आगाज करने जा रहे हैं, इस महापंचायत के माध्यम से। और जयस का 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी है हमारा। आज धार, झाबुआ, बड़वानी समेत मध्य प्रदेश के महाकौशल से लेके बुंदेलखंड तक आज जयस एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा हुआ है। और आज इस महापंचायत के माध्यम से हमने सर्व आदिवासी समाज के साथ साथ सभी अन्य वर्गों को जोड़ने के लिए इस महापंचायत में हमने आमंत्रित किया है, जिसमें मांझी कम्युनिटी के 40 से 50 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में बैठक हुई थी। आज हमारी शाम को धनगर समाज और हमारे मानकर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक है। और प्रदेश के सभी समाज के साथ जयस सामंजस्य बनाकर मिशन 2023 के तहत नए युवाओं को नेतृत्व में भागीदारी के लिए यह महापंचायत आयोजित किया जा रहा है। इस महापंचायत में दूसरा जो प्रमुख एजेंडा जो हमने रखा है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार सरकार देने के लिए नई योजनाएं बनाए, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दे, आदिवासियों का पलायन रुके। आज मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बेकलाक के पदों पे भर्ती नहीं की है और अन्य वर्गों के लिए भी इन्होंने नौकरियां नहीं निकाली है। मध्य प्रदेश पीएससी 2019 में हुई, उसकी मेंस 2019 में आयोजित करी और उसका रिजल्ट 20-21 में दिया और 2022 में उस मेंस को निरस्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं की जो गंभीर चुनौतियां, हम सारी समस्याओं को महापंचायत में ले रहे हैं। तीसरी जो ओपीएस पेंशन को लेके प्रदेश का लाखों कर्मचारी वर्ग आंदोलनरत है, उनकी मांगों को रखा है हमने। मोबाइलाइजर्स की मांगों को रखा हमने, किसानों की मांगों को रखा है और आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन का जो एक मुद्दा है, जो 5वीं अनुसूची के तहत उनके रेगुलेशन बनाने की बात सरकार के सामने हमने रखी थी, लेकिन अभी तक रेगुलेशन नहीं बनने, पैसा कानून के रेगुलेशन नहीं बना पाई सरकार आज दिनांक तक। आज वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन पट्टे नहीं दे पाई मध्य प्रदेश सरकार, न व्यक्तिगत पट्टे दे पाई है। साथ में हमारे प्रदेश के जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें मानकर, धनगर, साहू, यादव, लोधी और हमारे धनगर, ये कई ऐसी जातियां हैं, मांझी समाज इसमें ये वो भी है, जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार वोट तो लेती रही, लेकिन उनके लिए स्पष्ट कोई आज तक नीति नहीं बना पाई कि उनका विकास हो सके। आज जयस के साथ सभी जातियां जुड़कर इस महापंचायत में शामिल होगी और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बेरोजगारी से लेकर, पलायन से लेकर, 5वीं अनुसूची, पैसा कानून से लेकर और अन्य वर्गों की जो समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग का भी गरीब तबका है वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, मध्यम वर्गीय परिवार आज ये महंगाई के कारण पीड़ित है। तो हम सब के मुद्दे इस महापंचायत में ले रहे हैं और सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदायों के बुद्धिजीवी वर्गों को इस महापंचायत में आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, ये मिशन युवा नेतृत्व 2023, इसको थोड़ा समझाइए। क्या जयस चुनाव लड़ने जा रहा है? चुनाव अगर लड़ेगा तो किसके बैनर से लड़ेगा? जयस मिशन युवा नेतृत्व के तहत स्वतंत्र युवाओं को हम लोग विधानसभा और लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 80 विधानसभा सीटों पर, जहां पर 47 रिजर्व के साथ 30 से 35 सीटें, जहां पे 50 से 1 लाख आदिवासी वोटर्स हैं, उन विधानसभा सीटों को जयस फोकस करते हुए नए युवाओं को नेतृत्व देने की तैयारी कर रहा है। और यह अभी आज तारीख तक, और हम लोग पूरे संगठन के माध्यम से, इस महापंचायत के माध्यम से स्वतंत्र लीडरशिप की बात हो रही है। किसी भी पार्टी के तहत हम लोग, किसी भी पार्टी के झंडे तहत यह महापंचायत या नेतृत्व की बात नहीं हो रही है। ये स्वतंत्र आदिवासी नेतृत्व, जो आज़ाद भारत में इस अमृत काल में पहली बार की कोई आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा, पढ़े लिखे युवा एकजुट होकर अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों की बात करे, हक की बात करे, और उसी के तहत, ये एजेंडे के तहत ये महापंचायत आयोजित की। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस बीजेपी की ओर से लड़ेंगे? आज तारीख तक अभी हम पूरे संगठन का यही रणनीति है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की जयस
संगठन तैयारी कर रहा है, किसी भी पार्टी के चिन्ह, किसी भी पार्टी के बैनर के तले लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है। निश्चित ही आने वाला 2023 का चुनाव प्रदेश की राजनीति में कुछ नया देने के लिए और नए युवाओं को मौका देने के लिए और नया नेतृत्व देने की दिशा में ये कदम है, तो हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जेएस संगठन से गठबंधन करती है, नहीं करती है, या करती है तो किन शर्तों पे करती है। हमने सभी दलों के लिए ऑप्शन खुले रखे हैं, लेकिन आज तारीख तक हमने किसी संगठन के साथ नहीं है। जेएस स्वतंत्र संगठन है और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भागीदारी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक महापंचायत मनावर में भी हो रही, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है, और वही तारीख तय की गई है। देखिए, सभी को अपनी अपनी ताकत दिखाने का सबको अपना अपना अधिकार है और सब हमारे अपने भाई लोग हैं। हम चाहते हैं कि नए युवा नेतृत्व आगे आए। मैं तो चाहता हूं कि युवा लोग आके विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। अगर नए युवा महापंचायत के माध्यम से आए या अन्य किसी माध्यम से आए, सबका स्वागत है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे एक सामाजिक संगठन है, फिर ये राजनीति की ओर क्यों? जी देखिए, इस भारत में और इस लोकतंत्र में और इस देश में जो भी पैदा इस धरती पर होता है वो सब पहले सामाजिक ही होता है। राजनीति भी समाज का एक हिस्सा है। राजनीति समाज से कोई अलग नहीं, समाज के ही लोग होते हैं और समाज के जनप्रतिनिधि राजनीति इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाता है। तो जयस भी सामाजिक संगठन है, लेकिन जयस नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए राजनीति में प्रेरित कर रहा है। जयस कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत संगठन नहीं है और जयस नए युवाओं को, नए पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में मौका दे रहा है। तो जयस राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन ये सामाजिक संगठन के रूप में नए युवाओं को राजनीति में प्रेरित कर रहा है। अंतिम सवाल ये, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि आप पे आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के करीबी हो गए हैं। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक सामान्य बात है और आज पिछले 70 सालों में, आज़ादी के समृद्ध काल में, आदिवासी समाज को जिस नेतृत्व की ज़रूरत है, इस प्रदेश को जिस नेतृत्व की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक बड़ी हम लोग उसकी मांग और उसकी डिमांड महसूस करते हैं। आज वैक्यूम आदिवासी समाज की राजनीति में भी जो परंपरागत राजनीति रही है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के नेता बनते रहे हैं, तो उस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए नया संगठन जयस के माध्यम से हम लोग आगे आए हैं। और आरोप प्रत्यारोप, आज किसी भी पार्टी के तले ये जयस संगठन, विधायक डॉक्टर हीरा अलावा भले ही कांग्रेस के चिन्ह पर एमएलए हैं, लेकिन पूरा संगठन स्वतंत्र संगठन है और किसी भी पार्टी के करीबी नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र में बातचीत सबसे होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी या कांग्रेस, ये पूरा संगठन किसी पार्टी विशेष का है। कई बार कांग्रेस के बी टीम होने का भी आरोप लगता रहता है, आम आरोप लगते हैं। लेकिन मैं प्रदेशवासियों से मैं बताना चाहता हूँ कि आज जयस के अपनी विचारधारा है, अपने एजेंडे हैं, जिस पे न तो बीजेपी काम कर रही है, न कांग्रेस काम कर रही है। इसीलिए आज ये जयस युवा उभर के सामने आया है। आज बेरोजगार, पलायन, कुपोषण, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की बदतर स्थिति को लेके जयस ग्राउंड पे काम कर रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, तो जयस उनके लिए आंदोलन करता है, उनके लिए लड़ता है, उनके अधिकारों की बात करता है, विधानसभा में धार लगाता है जयस। तो कहीं ना कहीं जयस का एक अपना एजेंडा, अपनी विचारधारा है और जयस ने इस मिशन 2023 युवा नेतृत्व के तहत सभी समाजों को जोड़ने के लिए समाज जोड़ो अभियान इस महापंचायत के माध्यम से हमने किया है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी सफल होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जयस किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के खिलाफ नहीं है। जयस सभी समाज, सभी धर्म, सभी जातियों का सम्मान करता है और आप सबके साथ मिलकर भाईचारे के साथ प्रदेश और देश के विकास में भागीदार बनना चाहता है। तो आपने डॉक्टर हीरालाल अलावा साहब को सुना, उनका कहना है कि 20 तारीख को महापंचायत होगी और जो मिशन है वो ये है कि 80 सीटों पर मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व को सामने लाया जाए, उनको चुनाव लड़वाया जाए और सियासत से उन्हें परहेज भी नहीं है। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको बता दें कि इसी कुक्षी की कृषि उपज मंडी में 20 तारीख को जयस की महापंचायत हो रही है। इस पर भी आपकी राय ज़रूर दीजिए।